है। एक बार कुछ चोरों ने चोरी करी, गांव वाले पीछे लाठी लेकर के आ रहे थे, मारो मारो। अब चोर भागते हुए नदी के किनारे, इतना भाव था, इतना जल था, बाढ़ आ रही थी। अब जल में जा रहे हैं तो प्राण जा रहे हैं, पीछे से गांव के लोग आ रहे हैं मारने के लिए। सामने एक सन्यासी साधु का कुटिया बना है। उन्होंने कहा आप कहाँ जाएं, नदी में जाते हैं तो बाढ़ में बह जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, पीछे से मारो मारो, गांव वाले आ रहे हैं, चोरी करी है। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, तो साधु की कुटिया में चले गए। तो उन्होंने कहा साधु हमको कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। तो चोर आए साधु की कुटिया, साधु सन्यासी समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का सिमरन कर रहे थे। दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी हम चोर हैं, हमने चोरी की है, गांव वाले हमारे पीछे लाठी लेकर के मारो मारो आवाज करते हुए आ रहे हैं महाराज, और इधर नदी में बाढ़ आ रही है। महाराज बताइए हम क्या करें, नदी में जाते हैं, तैरना हम जानते नहीं, डूब जाएंगे। साधु संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, हमेशा दया करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े दयालु होते, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। मेरे भाई बहन, ये तो अज्ञानी जीव है, रोष करता है, क्रोध करता है संतों के ऊपर। अरे अजामिल जैसे देखो, अजामिल को भी तो यहाँ पर नाम की महिमा का आपके सामने प्रसंग है। तो नाम के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास उस कुटिया में आए चोर, और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। एक पर्ची पर लिख दिया 2 अक्षर, राम राम, ये 2 अक्षर लिख दिए और बोला जाओ नदी में कूद जाओ, आपको कुछ। बोले महाराज नहीं आप चिंता मत करो। साधु के ऊपर विश्वास था, भरोसा था, श्रद्धा थी, श्रद्धा थी तो नदी में कूद गए। नदी में कूदे तो एकदम पार हो गए, सामने किनारे पहुंच गए। सामने किनारे पहुंच के देखा कि भैया ये तो बड़े आराम से पहुंच गए, इसने महात्मा ने तो सिर्फ 2 अक्षर लिखे राम राम, हम पहुंच गए। इससे सुंदर तो हम अपने हाथ पे लिख देते। वो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ चिट्ठी फेंक दिया और अपना राम राम लिख करके साधु संत के पास वापस आए। जब वापस आ रहे थे तो ऐसा पानी आया, नाक में चला गया, कानों में चला गया, 1-2 बार तो ऐसी स्थिति हुई, गए डूबने वाले। लेकिन राम नाम लिखा हुआ था, भले ही चोरों का राम नाम था। आए गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी आपने राम राम लिखा, हम तो बड़े आराम से पहुंच गए, और हमने जो राम नाम आपसे भी अच्छा सुंदर लिखा था, तो तब हम तो डूबने की बोलत, नाक में पानी, कान में पानी, तो वो डूबते जा रहे थे। महाराज बोले बाबा राम नाम तो सबको उतारेगा, भाव कुभाव अलख आलसऊ, नाम जपत मंगल 10-10। राम नाम की महिमा अमोलक है मेरे भाई बहन। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। ऐसे ही अजामिल गोस्वामी तुलसीदास जी का ये प्रकरण आपको सुनाया। अब जो अजामिल, अज यानी माया, मिल यानी जो माया में मिल गया वो अजामिल। जिनको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने में मजा आ रहा है वो अजामिल। देखो भाई ये जो मार्ग है ना, ये पुड़ी पकौड़ी खाने वाले का नहीं है, कचौड़ी समोसा खाने वाले का काम नहीं है यहाँ पे। ये तो भीतर से सूख जाना पड़ता है भाई। जो भीतर से सूख जाता है उसी को ही राम नाम की महिमा। तो अज मिल अजामिल बहुत ब्राह्मण था, लेकिन जीव का संगति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीव जन्म हुआ तब बुरा नहीं न भला है, लेकिन जीव भला बुरा तब बनता है जब वो संगति करता है। जिसकी संगति होती है वो वैसा बन जाता है। अब एक बालक दुकान पे बैठा तो दुकानदार बन गया, खेती पर बैठा तो वो किसान बन गया। ऐसे ही एक दुकानदार पाठशाला में आया गुरु महाराज के पास तो वो सत्संगी बन गया। तो ऐसी गुरु की कृपा है। गुरु का महिमा हम बखान नहीं कर सकते, लेकिन सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम नियम विषय की आशा। सदगुरु की महिमा बड़ी अद्भुत है भाई। हम तो ऐसे मूर्ख ठहरे, उनकी महिमा का क्या वर्णन कर सकते। तो अजामिल यहाँ नाम की महिमा का प्रकरण है।
तो अजामिल ने जब देखा मेरे घर पे भोजन खा रहे हैं, संगति गलत हो गई, एक गलत नारी के साथ संगति करी। अब नारी ने भी सोचा ये तो भगत है नहीं, लेकिन ठीक है, घर पे साधु संत आए, भोजन खिलाया। अब अजामिल आया, ये कौन लाया मेरे घर में साधु संतों को? देखो भाई, साधु संत मुफ्त में कभी नहीं खाते, जिनका खाते हैं ना तो दशांश उनको नाम से छोड़ जाते हैं उस पे। ऐसी मैं नहीं है कि एक ब्रह्म ज्ञानी को आप भोजन खिलाओ, आपने सारे ब्रह्मांड को भोजन करा दिया। साधु संत मुफ्त में कभी नहीं खाते, जिनका खाते हैं तो दशांश उसको दे जाते हैं। तो साधु संतों की महिमा अपरंपार है। तो उन्होंने भोजन खाया, हमने आपका भोजन खाया है अजामिल, हमको वचन दे दो। बोले महाराज आप वचन कह रहे हैं, हमने आपका ये लोटा और ये कुछ फेंका नहीं बाहर, बस यही है। बोले नहीं नहीं, हम जिसका खाते हैं उसका जो है कुछ न कुछ करके ही जाते हैं, दशांश दे के जाते हैं उनको। बोला हमको एक वचन दे दो। बोले क्या? बोलो आप अपने बेटा का नाम नारायण रखेंगे, नारायण 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 नारायण। बोले ठीक है महाराज रख देंगे। बोले क्या? बोले नारायण 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 नारायण। अच्छा बेटा अब बताओ, तुम्हारी पत्नी को 10वां गर्भ है तो आप क्या नाम रखेंगे? नारायण 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 नारायण। ये संत युक्ति करवाते हैं, किसी भी तरह से इस मूर्ख के मुख में से भगवान का नाम लिख ले, भाव से कुभाव से कैसे भी निकले। तो नारायण 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 नाम की दीक्षा दे दी। 10वां गर्भ हुआ, नारायण ऐसा कर दो, बालक का जन्म हुआ। नारायण मेरा टोपी लाओ, नारायण मेरा छड़ी लाओ, नारायण मेरा पानी का गिलास लाओ, नारायण मेरी टोपी रख दो, नारायण 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 नारायण। ऐसे करते करते नारायण का नाम जपते, जब देखा अंतिम समय आ गया है, षडशैया पे सोया हुआ है अजामिल। यहां भगवान के पार्षदों भी आए, यहां यमराज के पार्षदों भी आए अंतिम समय लेने के लिए। देखो भाई, ये परमात्मा का संविधान है, नियम है। अंतिम समय में वैसे तो परमात्मा हमको पहले से ही सूचना दे देते हैं, जिनको लेना होता है ना, अपने पास बुलाना होता है, तो ये पैरों घुटनों का दर्द, बाल सफेद, बाल सफेद, घुटनों चलने में तकलीफ, नाना प्रकार की बीमारी, ये सूचना ही तो है। दांत चले गए, क्या भगवान को दांत का हॉस्पिटल बनाना है? ये सूचना ही तो दे रहे हैं भगवान की, देखो भाई अब आपके दांत चले गए, अब आप खा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम चालाकी करते, नकली दांत बना के लगा देंगे। बाल सफेद हो गए, चल पाते नहीं, घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर बदन में दर्द है, तो ये सब सूचना है, यानी अब हम जाने की, चलने की तैयारी है। तो अब उन्होंने जब कहा, पार्षदों ने, यमराज जी के पार्षद आए, वो उठाने के लिए ले जाने लगे, तो भगवान विष्णु जी के पार्षद भी आए, उन्होंने उनको मारा, यमराज के पार्षदों को। बोले भाई ये भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के नाम का संविधान जो नियम है वो यही है कि वो वैकुंठ में जाते हैं, वो अमरापुर में जाएंगे, वो सचखंड में जाएंगे, वो साकेत में जाएंगे। महाराज ये अपने बेटा को याद कर रहा है, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, ये नारायण नाम से उस वैकुंठनाथ पति को याद नहीं कर रहे हैं, ये नारायण शब्द से अपने बेटा को पुकार रहा है। एक मेरी बात, मेरे भाई बहन, अच्छा नाम रखने में बहुत फायदा है। अरे क्या पहले जमाने कितने बढ़िया नाम रखे, मुरारी, मुकुंद, गुरचरण, कितने अच्छे अच्छे नाम है, सीताराम, राधे श्याम, राम शरण, ये देखो अच्छे नाम रखने में फायदा है। और आजकल का क्या नाम रख दे, टिंकू, ये नाम है, टिंकू नाम रखते हैं। और जाने क्या बोलते, पहले गंगाबाई, जमुना बहन, अच्छे अच्छे नाम रखते थे। और आजकल क्या नाम रखते हैं, फूफाबाई, बताइए ये क्या नाम है? तो मेरे भाई बहन, नाम की महिमा है। जब विष्णु के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को मारा, पीटा, यमराज के पार्षद यमराज जी के पास आए, महाराज ये क्या बात है, देखो तो हमने उनको जो है गए लेने के लिए अजामिल को, तो वहां के विष्णु जी के पार्षदों ने हमको मारा महाराज, तो आप हमको बता दो हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं।
बोले जहाँ पर तुलसी का पौधा हो ना वहाँ मत जाना, जिसके गले में तुलसी की माला है होए उसको भी पास मत जाना। और जिस घर में भगवान का सत्संग होता है, जिस घर में गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस घर में प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब है, जिस घर में जो है भगवान के नाम का सिमरन होता है, ऐसे कई जगह स्थान बताए, उन वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे आपका काम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये तो जो भाव कुभाव कैसे भी नाम जपते हैं, लेकिन परमात्मा उसको ले। अजामिल वहाँ शरसैया पे बैठा हुआ विचार